कलयुग में चल रहा है, ये प्रेम नहीं। आजकल के जमाने में प्यार चल रहा है और पहले के जमाने में प्रेम चलता था। सदैव द्वापर देवता में प्रेम चलता था। प्रेम और प्यार में अंतर कितना, ये समझिए। चाहिए इंसान को तो सिर्फ किससे करना चाहिए? भगवान से। ऐसा प्रेम किसने किया? प्रेम करो तो ऐसा करना जैसे मीरा ने किया। भगवान का नाम ना ले, क्योंकि मीरा को सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से प्रेम था।
महाराज की। और आप लोगों के समक्ष हम थोड़ी सी कथा लेकर चल रहे हैं। क्या नाम है दादाजी? और ये दादाजी के पवन हाथों से भगवान के दरबार में गुप्त दान आया है। भगवान ने सदैव शांति दें और इनका हाथ धर्म की ओर बढ़ाए रखें। देखते थोड़ी सी कथा की तरफ। भस्मासुर की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। एक दिन की बात है, भोले बाबा और मैया पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं छोटे? कैलाश पर्वत पर। एक दिन की बात है, मैया पार्वती भोले बाबा के भस्मी का लेप लगा रही है। भस्मी का लेप लगाते लगाते उसमें एक कंकड़ निकला। जैसे ही उस कंकड़ को कैलाश पर्वत पर मारा तो उसी कंकड़ से एक दैत्य प्रकट हुआ जिसका नाम रख दिया भस्मासुर। और भस्मासुर उसका नाम क्यों पड़ा? और कुछ धर सकते थे क्योंकि वो भस्मी से उत्पन्न था। हाँ, उसका नाम भैया छोटे भस्मासुर रख दिया गया। इधर भस्मासुर को राजधानी थी। भस्मासुर अपने कारोबार में लग गया। थोड़े दिन बीत जाने के बाद में भस्मासुर ने सोचा क्यों ना हम पुनः जाकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करें। भस्मासुर ने क्या किया भैया छोटे? क्योंकि जंगल की सीध लगाई, क्योंकि वहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं होता है। घर में तपस्या आदमी कभी नहीं कर पाए। घर में भगवान को नाम लो तो लेने पे फिर वे वाले कहें उन मिच्चा ना आओ, अद्दी मिच्चा ना आओ तो उनको ध्यान कहाँ है? और तपस्या थोड़ी है। इसलिए भस्मासुर ने क्या किया? अरे घोड़ा पे भैंस सवारी, सुनो सरदारी ना देर लगाई, और माता पिता को सुमरण करके तेरा हाथ उठाई। पहुंच गया। अपनी जगह को देखने लगा तो इसने क्या किया? एक जगह पर ये खड़ा हो गया तपस्या में। किसकी? भोले बाबा। तपस्या करने लगा, भोले बाबा का नाम लेने लगा। बरसें बीत गई हैं भस्मासुर को तपस्या करते करते। बरसें बीत गई हैं। कैसे? अरे बरसें शीतली है बिताई, बरसें बिता दी। इसे यही ध्यान नहीं रहा कि हमारा शरीर कहाँ है और हमारी आत्मा कहाँ है, भोले बाबा की तपस्या कहाँ है, भोले बाबा कहाँ है। सिर्फ उसे क्या ओम हरिओम का जाप करता रहा। इसे बरसें बीत गई है, जब भोले बाबा नहीं आए एक
एक दिन की बात है कि भस्मासुर सोचने लगा ऐसे नहीं एक बार नृत्य कर ले। भस्मासुर ने नृत्य भी किया, पुनः फिर समाधि में लीन हो गया। इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पर है। भोले बाबा ने क्या किया, डमरू को उठाया, डमरू को उठाया भोले बाबा ने। अरे डमरू लो है उठाए, और शंकर जी नहीं आए। अरे देवी तपस्या भस्मासुर की भोले इधर भोले बाबा जो है तपस्या में, भस्मासुर की तपस्या के लिए चले हैं कि हमारा भक्त जो है इतने दिनों से, इतनी वर्षें बीत गई तपस्या कर रहा है और मैं उसे दर्शन नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन इधर भस्मासुर सोच रहा है प्रभु कब आओगे तुम। और भस्मासुर नाच कर बोला, आवाज लगाने लगा भोले बाबा से कि तेरे भस्मासुर हो आएगा मेरे भोला रे, कब आएगा मेरे भोला रे। तपस्या में खड़ा है और कह रहा है प्रभु मैंने इतनी वर्षें बिता दी पर तुम नहीं आए। और भस्मासुर बोला प्रभु हरि हरि लोटा दूध चढ़ावा जन्मिया जा भोले बाबा। तेरे भस्मासुर हो रसता चले कब आएगा मेरे भोला रे, कब आएगा मेरे भोला। इधर भोले बाबा ने डमरू को उठाया, त्रिशूल उठाया, वहां से भाग खड़े हुए भस्मासुर के पास में पहुंचे और कहने लगे बेटा, कहने लगे बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो। लेकिन भस्मासुर कहा, भस्मासुर को केवल वही नाम हरिओम कर रहा है। भोले बाबा की तपस्या में लीन है भस्मासुर। जब भोले बाबा ने आवाज लगाई उसी समय भस्मासुर के जैसे ही नेत्र खुले और भोले बाबा को सामने पाया, चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा प्रभु हम आपकी इतने वर्षें बीत गई है तपस्या करते करते, केवल आपके दर्शन के लिए प्रभु, और कुछ नहीं हमें चाहिए। भोले बाबा कहने लगे नहीं, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांग लो। तो भस्मासुर कहने लगा प्रभु आप हमें अगर वरदान देना चाहते हो तो तुम हमें अमर कर दो, अमर कर दो। भोले बाबा कहने लगे अमर कर दो, इस दुनिया में अमर तो कोई है ही नहीं, तुम्हें कैसे मैं अमर कर दूं।
बताइए, सुनो मेरी बात, तुम अगर अमर की बात कर रहे हो, अर्जुन को जानते हो ना? उनके साथ में स्वयं श्याम सुंदर ने रथ को हाँका था, रथ चलाया था किसने? कन्हैया ने, ठीक है। और रथ चलाने के बाद में अर्जुन अमर कर देते, प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को अमर कर देते, लेकिन अर्जुन को अमर काहे नहीं करूं, कोई है ही नहीं। बोले बाबा बोले सुन बेटा, अमर की बात कर रहा है तू,